हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आप सभी का वेलकम है फिर से आपके अपने अमृता रिएक्ट्स चैनल पर। और आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुके हैं। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे उस वीडियो का टाइटल है इंडोनेशिया कैसे बना सबसे बड़ा मुस्लिम देश। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा गाइस। तो हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे कि इंडोनेशिया कैसे बना सबसे बड़ा मुस्लिम देश। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद में हम इस बारे में बातें करेंगे। दोस्तों सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि दुनिया का सबसे ज्यादा मुसलमानों वाला मुल्क कभी हिंदू और बौद्ध राजाओं की सरजमीन था, जहां मंदिर थे, देवताओं की पूजा होती थी और इस्लाम का नामो निशान नहीं था, तो शायद आप एक पल के लिए रुक जाए। लेकिन यही हकीकत है। आज जिस इंडोनेशिया को दुनिया सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क मानती है, वहाँ इस्लाम तलवार से नहीं आया। वहाँ न कोई बड़ी जंग हुई, न लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। ये कहानी है समंदर की, कारोबार की, तहजीब की और वक्त की। और इस कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण पूर्व एशिया के उन हजारों टापुओं से जो आज इंडोनेशिया कहलाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के समंदरों के बीच बहुत दूर तक फैले हुए हजारों टापू है। इन सब को मिलाकर आज इंडोनेशिया कहा जाता है। ये इलाका इतना फैला हुआ है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफर हजारों मील में पूरा होता है। कहा जाता है कि यहाँ टापुओं की तादाद 1,70,000 से भी ज्यादा है। कहीं बड़े टापू है जहाँ लोग रहते हैं और शहर बसे हैं, और कहीं छोटे टुकड़े हैं जहाँ सिर्फ जंगल और चट्टानें दिखाई देती है। ये जमीन हमेशा से रहने लायक नहीं थी। बहुत पुराने जमाने में यह बार बार ज्वालामुखी फूटते थे। आग और पिघला हुआ पत्थर बाहर निकलता था। जब यही पिघला हुआ पत्थर ठंडा हुआ तो मिट्टी बनी, और वही मिट्टी आगे चलकर बहुत काम की साबित हुई। इसी मिट्टी की वजह से यहाँ घने जंगल उगे, पेड़ बढ़े, और फिर इंसान ने यहाँ रहना शुरू किया। शुरुआत में यहाँ रहने वाले लोग बहुत सादा जिंदगी जीते थे। वो शिकार करते थे, समंदर से मछली पकड़ते थे और एक जगह ज्यादा देर तक टिक कर नहीं रहते थे। उनका कोई बड़ा निजाम नहीं था और न ही कोई बड़ा राजा। लेकिन वक्त के साथ समंदर के रास्ते ऐसे लोग यहाँ पहुँचे जो पहले से ज्यादा समझ रखते थे। इन्हें आज ऑस्ट्रोनेशियन कहा जाता है। ये लोग समंदर में नाव चलाने में माहिर थे। रात के अंधेरे में सितारों को देखकर रास्ता पहचान लेते थे, खेती करना जानते थे और अपने साथ रहने सहने का ढंग भी लाए। यही लोग इन टापुओं में टिके और यही से बाकायदा आबादी बढ़नी शुरू हुई। समंदर के बीच होने की वजह से ये इलाका बहुत जल्दी कारोबार का रास्ता बन गया। दूर दूर से सौदागर यहाँ आने लगे। मसाले, लकड़ी और दूसरी कीमती चीजों की वजह से ये इलाका मशहूर हो गया। उस दौर में यहाँ किसी मुल्क का नाम नहीं था, लेकिन हर व्यापारी जानता था कि ये जगह फायदे वाली है। सबसे पहले जो बाहरी लोग यहाँ असर के साथ पहुंचे वो हिंदुस्तान से आए व्यापारी थे। इनके साथ फारस और दक्षिण एशिया के दूसरे इलाकों से आए सौदागर भी यहाँ पहुंचने लगे। ये लोग सिर्फ माल लेकर नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ अपना मजहब, अपने रिवाज, अपना सोचने का ढंग भी लेकर आए। उस वक्त इन टापुओं पर कबीले रहते थे, कोई बड़ी सल्तनत नहीं थी। लेकिन बाहर से आए सौदागरों ने यहाँ राजा और राज का तस्वुर पेश किया। मंदिर बने, पूजा का निजाम शुरू हुआ और धीरे धीरे जावा और सुमात्रा जैसे बड़े टापुओं पर हिंदू और बौद्ध हुकूमतें कायम हो गई। बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। बोरोबुदूर जैसा अजीम बौद्ध मंदिर और प्रम्बानन जैसे हिंदू मंदिर उसी दौर की साफ निशानी है। राजाओं के दरबारों में पुजारी और इल्म वाले लोग जमा होते थे और देवताओं की कहानियां सुनाई जाती थी। करीब 1500 साल तक इंडोनेशिया के बड़े हिस्से पर यही हाल रहा। लोगों की जिंदगी
उनकी रस्में और उनका समाज इसी ढांचे में ढल चुका था। लेकिन इसी दौरान अरब की सरजमीन पर एक नया दीन जाहिर हो चुका था। इस्लाम का पैगाम फैलने लगा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये काम ज्यादातर ताजिरों ने किया। ये लोग तलवार लेकर नहीं निकले बल्कि कारोबार के लिए नए इलाकों तक पहुंचे। 8वीं सदी तक मुसलमान सौदागर अफ्रीका, मध्य एशिया और मिडल ईस्ट तक पहुंच चुके थे और अब उनकी नजर उन टापुओं पर पड़ी जहां मसाले मिलते थे। जब अरब मुसलमान सौदागर इंडोनेशिया के तटों पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पहले से हिंदुस्तान और फारस के ताजिर यानी व्यापारी मौजूद है। शाम होते ही बंदरगाहों पर लोग बैठते थे, बातें होती थी, सौदे तय होते थे और इसी बीच जिंदगी और दीन पर भी चर्चा होती थी। अरब सौदागर बताते थे कि एक ही खुदा है, सब इंसान बराबर है, किसी को जुल्म का हक नहीं और अच्छे अमल की कदर होती है। ये बातें तटीय इलाकों के लोगों को समझ में आती थी क्योंकि यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं थी और न ही किसी को दबाव में लिया जा रहा था। इसके साथ एक और बात भी थी, मुसलमान सौदागरों से जुड़ने का मतलब था बड़े कारोबार से जुड़ना और दूर दूर तक पहचान बनना। यही वजह थी कि सबसे पहले इस्लाम तटों पर फैलने लगा। उत्तरी सुमात्रा में समुद्र पासा नाम का इलाका इस बदलाव का गवाह बना। ये जगह हिंद महासागर और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला अहम बंदरगाह थी। 13वीं सदी में यहाँ के हाकिम मारा सिल्लू ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सुल्तान मलिक अल सालेह रखा। यही इंडोनेशिया के पहले मुसलमान हुक्मरान माने जाते हैं। उनकी कब्र पर 1297 ईस्वी की तारीख आज भी लिखी हुई है। ये इस बात का साफ सबूत है कि उस दौर तक इस्लाम यहाँ जड़ पकड़ चुका था। इतिहास के जानकार मानते हैं कि यहीं से इंडोनेशिया में इस्लामी दौर की बाकायदा शुरुआत हुई। लेकिन ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि अब इस्लाम को तटों से निकलकर जावा के अंदरूनी इलाकों तक जाना था, जहां एक मजबूत हिंदू सल्तनत मौजूद थी और जहां दीन को लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए तलवार नहीं बल्कि समझदारी की जरूरत थी। अब कहानी का रुख जावा की तरफ होता है। जावा वो टापू था जहां मजापहित नाम की एक बड़ी और ताकतवर हिंदू हुकूमत कायम थी। इस हुकूमत की जड़ें समाज में बहुत गहरी थी। राज दरबार थे, बड़े मंदिर थे और लोगों की जिंदगी रस्मों और रिवाजों से जुड़ी हुई थी। ऐसे हालात में अगर इस्लाम तलवार के साथ आता तो नतीजा सिर्फ खून खराबा होता। लेकिन यहाँ इस्लाम उस रास्ते से नहीं आया। यहाँ इस्लाम समझदारी और तहजीब के साथ आगे बढ़ा। इसी दौर में जावा में 9 ऐसे दीनदार लोग सामने आए जिन्हें वली संगो कहा जाता है। वली अरबी लफ्ज है जिसका मतलब होता है अल्लाह का दोस्त और संगो जावी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब 9। इन 9 लोगों ने जावा में इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन इनका तरीका सीधा टकराव नहीं था। उन्होंने सबसे पहले लोगों की जबान और उनकी सोच को समझा। उस वक्त जावा में कठपुतली का खेल बहुत मशहूर था। रात के अंधेरे में दिया जलाकर परछाइयों के जरिए कहानियां दिखाई जाती थी। ज्यादातर कहानियां रामायण और महाभारत से जुड़ी होती थी। वली संगों में से एक सुनन कली जगह ने ये बात समझ ली कि अगर इस कला को नकार दिया गया तो लोग दूर हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इसी कला को दावत का जरिया बना लिया। सुनन कली जगह ने पुरानी कहानियों को न गाली दी और न ही उन्हें गलत ठहराया, बल्कि उन्हीं कहानियों के ढांचे में इस्लामी सोच को पेश किया। अच्छे और बुरे का फर्क, इंसाफ की अहमियत और एक खुदा की बात धीरे धीरे इन कहानियों में शामिल होती चली गई। लोग रात को एंटरटेनमेंट के लिए जमा होते थे और कब उनके दिलों में नई सोच उतर जाती थी उन्हें खुद भी नहीं पता चलता था। इसी वजह से जावा में इस्लाम बिना किसी बड़े टकराव के फैलता चला गया और मजापहित हुकूमत वक्त के साथ कमजोर पड़ती गई। इस दौर की एक अहम गवाही एक मशहूर मुसाफिर भी देता है जिनका नाम इब्ने बतूता है। वो मोरक्को के रहने वाले थे और 14वीं सदी में दुनिया के कई हिस्सों का सफर कर चुके थे।
अपने सफर के दौरान वो उत्तरी सुमात्रा के समुद्र पासा पहुंचे। उन्होंने लिखा कि जब उनका जहाज बंदरगाह के पास पहुंचा तो वहां अरब, फारस और हिंदुस्तान से आए ताजिर मौजूद थे। वहां का सुल्तान मलिक अल जाहिर इंसाफ पसंद था और इल्म वालों की कदर करता था। उसके दरबार में मुसाफिरों और आलिमों का खुले दिल से स्वागत होता था। इब्ने बतूता बताते हैं कि इस्लाम वहाँ सिर्फ नाम का नहीं था, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वक्त के साथ इन टापुओं की अहमियत यूरोप तक पहुंच गई। सबसे पहले पुर्तगाली आए, जिनकी नज़र मसालों के कारोबार पर थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं पाए। इसके बाद डच यानी नीदरलैंड के लोग आए। उन्होंने पहले तिजारत के बहाने अपने पांव जमाए, फिर धीरे धीरे स्थानीय हुक्मरानों को कमज़ोर किया और आखिरकार खुद हुकूमत करने लगे। डच का दौर इंडोनेशिया के लिए बहुत सख्त साबित हुआ। किसानों से ज़बरदस्ती काम लिया जाने लगा, मसालों की कीमतें उनके हाथ में चली गई और आम लोगों की ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती चली गई। 19वीं सदी आते आते डच का कब्ज़ा जावा और सुमात्रा के बड़े हिस्सों तक फैल चुका था, लेकिन जुल्म ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहता। उत्तरी सुमात्रा के आचेह इलाके में डच के खिलाफ बगावत उठी। इस बगावत की एक मजबूत आवाज़ एक औरत थी जिनका नाम कटन्याक दीन था। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और डच के खिलाफ जंग छेड़ी। ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन की ही नहीं थी, बल्कि इज्जत और आज़ादी की थी। कटन्याक दीन आखिर तक डटी रही और उनका नाम आज भी इंडोनेशिया में इज्जत के साथ लिया जाता है। 20वीं सदी में हालात एक बार फिर बदले। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। शुरू में लोगों को लगा कि शायद डच से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जापानी हुकूमत उससे भी ज्यादा सख्त निकली। मेहनत के नाम पर जुल्म बढ़ा और लोगों की उम्मीद टूटने लगी। लेकिन इसी दौर में आज़ादी की सोच और मजबूत होती चली गई। 1945 में जब जापान जंग हार गया तो इंडोनेशिया के लोगों ने यह मौका गंवाया नहीं। 17 अगस्त 1945 को सुकरनो और मोहम्मद हत्ता ने आज़ाद इंडोनेशिया का ऐलान कर दिया। ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन लोगों के दिलों में आज़ादी की आग जल चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि नया मुल्क किस बुनियाद पर खड़ा होगा। कुछ लोग चाहते थे कि इस्लाम को राज का उसूल बनाया जाए, क्योंकि इस्लाम ने ही जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी थी। लेकिन ये भी हकीकत थी कि इंडोनेशिया में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई और कुदरत को पूजने वाले लोग भी रहते थे। आखिरकार ये फैसला हुआ कि इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क बनेगा जहां हर मजहब को अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी होगी। इसी सोच के साथ मुल्क का नारा रखा गया, भिन्नेका तुंगल इका, जिसका मतलब है अलग अलग होकर भी एक। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है, लेकिन आज भी बाली जैसे कुछ इलाके हैं जहां हिंदू आबादी ज़्यादा है, जिससे साफ होता है कि ये बदलाव हर जगह एक साथ नहीं हुआ। इंडोनेशिया की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ये मुल्क एक दिन में हिंदू से मुसलमान नहीं बना। ये सैकड़ों साल का सफ़र था और यही वजह है कि आज ये मुल्क मुसलमान होने के साथ साथ अलग अलग मजहबों को साथ लेकर चलता है। ये कहानी इस बात की मिसाल है कि दीन तलवार से नहीं, बल्कि अखलाक और तहजीब से दिलों में उतरता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल और इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने इस वीडियो को देखा, काफ़ी अच्छा लगा हमें, और इस वीडियो के ज़रिए ही हमें पता चला कि इंडोनेशिया कैसे बना सबसे बड़ा मुस्लिम देश। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि कितनी तेज़ी से इस्लाम आगे बढ़ा, और आप सभी ने देखा कि लोग समझते हुए कैसे इस्लाम को एक्सेप्ट करते रहे गाइस, और काफ़ी ज़्यादा इस्लाम आगे बढ़ता रहा और लोग अपने दीन की तरफ बढ़ते रहे, अपने रब की तरफ।
आते रहे, तो सच्चाई के रास्ते पे चलते रहे, तो काफ़ी खुशी की बात है। और चलिए अब हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो अच्छा लगा होगा आप सभी को। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और रिएक्शन वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।